गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परम कल्याण के पथ पर प्रेम पूर्ण भावों के साथ नित्य है निरंतर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृत्त गत कई दिनों से हम इस श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन को जो समग्र ज्ञान प्रदान कर रहे हैं उसको ग्रहण करके हृदयंगम करने का प्रयास हमारा निरंतर चल रहा है और उसी प्रयास में भगवान अपनी 2 प्रकार की शक्तियों अपराह प्रकृति और परा प्रकृति इनके माध्यम से अपने आप को समस्त जगत का समस्त जीवों का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बताने के उपरांत अब अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं और इन विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं मत्त परः नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। इन 17 विभूतियों में भगवान इस बात को सिद्ध करके दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा रसो अहम अप्सु। कहते हैं जो जितने भी जलीय पदार्थ हैं उनमें रस में हूं। ये पहली विभूति भगवान ने रस को बताया और आप जानते हैं जीवन में रस ही सबसे प्रमुख है। रस से बढ़कर के और कुछ भी नहीं है। जो सांसारिक प्राणी है वो विषयों में रस को प्राप्त करना चाहता है। जो परोपकारी प्राणी है वो सेवा के द्वारा इस रस की प्राप्ति करना चाहता है। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के गुणानुवाद गाते हुए सुनते हुए उसमें निमग्न होकर के भक्ति रस की प्राप्ति करना चाहते हैं। जो वैरागी महान पुरुष हैं जिन्होंने संपूर्ण विषयों का परित्याग कर दिया है, कहते हैं वो परमात्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप का रसास्वादन करना चाहते हैं। तो जहां भी देखें सर्वत्र रस की प्रमुखता हमें जीवन में पग पग पर दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं रसो अहम अप्सु। ये रस मैं ही हूं। यहां से भगवान ने प्रारंभ किया और फिर भगवान ने कहा प्रभास्मि शशि सूर्य। कहते जितने भी प्रकाशित करने वाले यहां पर तत्व विद्यमान हैं उनकी प्रभा मैं हूं। चाहे वह सूर्य की बात हो, चाहे वह चंद्रमा की बात हो, चाहे वह तारागणों की बात हो,
चाहे वह किसी भी प्रकार की प्रकाशित करने वाले पदार्थ की बात हो, लेकिन इन सबसे ऊपर एक भाव है। कहते हैं जो सब कुछ को प्रकाशित करता है, जिसकी वजह से दिखता है, जिसकी वजह से सुनता है, जिसकी वजह से छूता है, जिसकी वजह से रस लेता है, जिसकी वजह से गंध को ग्रहण करता है, या इन सब विषयों का त्याग करता है, कहते हैं वो तेज, वो प्रभाव, वो प्रकाशकना क्या तो परमात्मा में है। सबका एक प्रकाशक, न तद भाष्यते सूर्यो शशांको न चक्रावुक। कहते जिसको ये सूर्य चंद्रमा और तारागण भी प्रकाशित नहीं कर सकते, अपितु यस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, जिसके प्रकाश से, जिसके तेज से, जिसके बंध से इन सब की प्रभा, इन सब के अंदर प्रकाश है, ये सब प्रकाशित हो रहे, ये सब प्रकाशित कर रहे, प्रकाशित हो भी रहे हैं और प्रकाशित कर भी रहे हैं। तद ब्रह्म, आप उसी को ब्रह्म जानिए। तो वो परमात्मा, ये परमात्मा की दिव्य विभूति प्रभा के रूप में कही गई। भगवान की जब तीसरी विभूति की बात की गई तो वो प्रणव के रूप में कही गई। और जहां तक प्रणव की बात है, आपके सामने प्रणव के दो भाव रखे गए। एक व्यक्त रूप में प्रणव को रखा गया और एक अव्यक्त रूप में प्रणव को रखा गया। प्रणव का जो व्यक्त रूप है वो विश्व तेजस प्राज्ञ है, विराट हिरण्यगर्भ और ईश्वर, ये प्रणव का व्यक्त रूप है। और जो सबको अस्तित्व प्रदान करने वाला है, जो सबका प्रकाशक है, जो सबकी चैतन्यता है, जो समस्त ज्योतियों की ज्योति है और जो सबसे अधिक प्रियता का विषय है, वह अव्यक्त भाव है। उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, उसको मन से मनन नहीं किया जा सकता, चित्त से जिसका चिंतन नहीं हो सकता, बुद्धि जिस तत्व का निश्चय नहीं कर सकती है, ऐसा वो तत्व है। वो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जिसको अनेक विधेय विशेषणों के द्वारा अथवा निषिद्ध विशेषणों के द्वारा समझाया जाता है। महान पुरुष इशारा इशारों में समझाते हैं। कभी उसको विधेय रूप में सतचित आनंद, और कभी निषिद्ध विशेषणों के रूप में अनंत, असीम, अपार, अखंड, निराकार, निर्गुण इत्यादि के माध्यम से निषिद्ध विशेषणों से समझाते हैं कि वह अंत वाला नहीं, अनंत है। वह सीमा वाला नहीं, वह असीम है। वह विकारों वाला नहीं, निर्विकार है। वह अनित्य नहीं, नित्य है। वह विनाशी नहीं, अविनाशी है। अनेकानेक विशेषणों के द्वारा जिसको बताया जाता है, आश्चर्य की भांति समझाया जाता है, वह चौथा अमात्रिक पदार्थ। जो तीन मात्रिक पदार्थ हैं, अकार, उकार, मकार में, उन सबको माप लिया जाता है। अकार, उकार, मकार में ये तीन भगवान के पग भी कह सकते हैं आप। जिस प्रकार से बलि महाराज के यज्ञ में भगवान वामन प्रकट हुए और भगवान वामन ने बलि महाराज से 3 पग भूमि की भिक्षा, दक्षिणा, जो भी आप कहें, मांगी, और फिर वो 3 पग में सब कुछ को माप लिया गया। 3 पग में समस्त लोक लोकांतरों को माप लिया गया। 3 पग में कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये 3 पग प्रणव की 3 मात्राएं हैं। अकार, उकार, मकार, जिसमें जीव जगत और ईश्वर सब कुछ को माप लिया गया। विश्व तेजस प्राज्ञ, विराट हिरण्यगर्भ, ईश्वर, जो जीव अभिमान करता है स्थूल जगत में, जीव अभिमान करता है सूक्ष्म जगत में, जीव अभिमान करता है कारणता में। कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण, चाहे वह व्यष्टि की बात हो, चाहे समष्टि की बात हो,
इसमें जो अभिमान करने वाला जीव है और उस अभिमान से संयुक्त होकर के ये अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके अपने आप को अनेक प्रकार का मानने लगता है। कहते हैं ये सारा व्यक्त भाव है। ये 3 पदों में, 3 मात्राओं में, अकार उकार मकार में सब कुछ को माप लिया जाता है। माप लिया जाने से मतलब है कि सब कुछ उसके अंदर समाहित हो जाता है। जैसे कल सेट थ्योरी के माध्यम से आपको समझाया था कि यूनिवर्सल सेट जो होता है, उस यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ जाता है, अर्थात उसमें जीव भी आ जाता है, उसमें जगत भी आ जाता है, उसमें ईश्वर भी आ जाता है, उसमें जीव का जागृत का जगत भी आता है और जीव के स्वप्न का भी जगत आ जाता है। उसमें जागृत और स्वप्न जितना भी प्रकार के जगत का निर्माण जितने भी जीव करते हैं वो सब का सब उस यूनिवर्सल सेट में अर्थात परमात्मा के अंदर सब कुछ आ जाता है। ये सब कुछ परमात्मा में विराजमान है। तो इस प्रकार से प्रणव को जो सबके अंदर समाया हुआ, प्रणव एक ऐसा तत्व है जो सब में समाया हुआ, वह व्यक्त में भी है और अव्यक्त भी है। अव्यक्त भी वही है और व्यक्त भी वही है। प्रणव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये प्रणव, ये भगवान ने कहा कि ये जो प्रणव है वो मैं ही हूँ। और फिर भगवान ने चौथी विभूति क्या कही? कहने लगे जो आकाश का शब्द है, शब्द से ही समस्त तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, ये तो शब्द भी मैं ही हूँ। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जो सबके पौरुष है, सबका पुरुषार्थ है, पौरुषम ऋषुः, कहते हैं जो सबके अंदर पौरुष है, जो सबके अंदर पुरुषार्थ है, वो भी मेरा ही स्वरूप है। जो कहते हैं पुरुषार्थ की परिभाषा की जाती है सामान्यतः संसार में, संसार के लोग पुरुषार्थ किसे मानते हैं? कहते जैसे कोई निर्धन व्यक्ति हो तो निर्धन व्यक्ति संघर्ष करता है, मेहनत करता है और मेहनत करके वो जो धनार्जन करता है, धनवान बन जाता है, तो कहते हैं मैंने अपने पुरुषार्थ से ये धन कमा लिया है। वो आदमी उसको पुरुषार्थ मानता है, यानी धन के कमाने को पुरुषार्थ मानने लगता है। कोई अनपढ़ व्यक्ति हो और अनपढ़ व्यक्ति किसी गुरु की शरण में पहुंच करके पढ़ने लगे और पढ़ा लिखा हो जाए, विद्याएं कुछ उसके पास आ जाएं, तो विद्या के द्वारा उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। क्योंकि ये विद्या एक बहुत बड़ा धन है, विद्या एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन ये लौकिक विद्या और पारमार्थिक विद्या दो प्रकार की ये अलग अलग विद्या है। लौकिक विद्या में भौतिक विद्या आती है, जिसके द्वारा आप संसार में पद मान सम्मान धन प्राप्त कर सकते हैं। तो उस विद्या को प्राप्त करना भी सांसारिक व्यक्ति पुरुषार्थ मानता है। लेकिन अध्यात्म में इसको पुरुषार्थ नहीं माना जाता। अध्यात्म में आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करना, आध्यात्मिकता को प्राप्त करना, ये पुरुषार्थ माना जाता है। तो ये दो प्रकार की बात है। अनपढ़ से पढ़ा लिखा बन जाए, बुद्धि वाला बन जाए, बुद्धि से कोई व्यक्ति संसार में किसी को जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो क्या करता है, अपने चाल चलन से, अपने कर्मों से धीरे धीरे अपने को जनाता है, धीरे धीरे अपने को समाज में दिखाता है, धीरे धीरे लोगों से मित्रता बनाता है, धीरे धीरे लोगों के काम करता है और उनका माध्यम बन करके फिर समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। और कहते हैं प्रसिद्धि को प्राप्त करने के उसमें वो बहुत से कार्य करता है। तो वो ये भी वो पुरुषार्थ मानता है कि मैंने अपने पुरुषार्थ से ये फलाना पद प्राप्त किया है, नगर का चेयरमैन बन जाना, विधायक बन जाना, MP बन जाना, मंत्री बन जाना, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब भी वो पुरुषार्थ मानता है। लेकिन कहते हैं कि ये सब जो पुरुषार्थ माना जा रहा है, कहते हैं इसमें क्या है कि जो हमारे पास वस्तु पहले नहीं थी उसको प्राप्त कर लिया, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जो भी प्राप्त किया है वो बाद में भी रहने वाला नहीं है, वो भी मिट जाने वाला है। केवल इस समय हमें
जो दिख रहा है, उसके बाद जो आज इसके साथ संबंध बना है वो टूट जाने वाला है। निश्चित रूप से संबंध विच्छेद हो जाएगा इन सब के साथ। अंत में क्या रहेगा? क्या रहेगा? इनमें से तो कुछ रहेगा नहीं, ये सब तो मिट्टी बन जाएंगे। है? जो भी तूने अर्जित किया है वो सब मिट्टी मात्र हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इन पदार्थों को, पद आदि को प्राप्त करना ये पुरुषार्थ नहीं है। कहते हैं पुरुषार्थ क्या है? कह लें जो पहले भी मौजूद था, जो आज भी मौजूद है और जो आगे भी मौजूद रहेगा, उसको प्राप्त करना, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो कभी कहीं जाता नहीं है, जो सदा आपका हो जाए, कहते उसको प्राप्त करना, ये पुरुषार्थ कहलाता है। तो इस प्रकार से ये पुरुषार्थ की बात भगवान ने की। पुरुषार्थ के माध्यम से भगवान ने उद्देश्य बताया। पहले मंत्र में 5 विभूतियों का भगवान ने वर्णन किया है। इसके बाद छठी विभूति क्या बताई भगवान ने? पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। उसके बाद भगवान कहते हैं छठी तन्मात्र, छठी विभूति के रूप में कहते हैं पृथ्वी की जो पुण्य गंध है, पृथ्वी में जो पवित्र गंध, पुण्य गंध कहकर के समझ, गंध को बिल्कुल पुण्य कहा है। यहाँ गंध होनी चाहिए, भगवान ने पुण्य गंध कहा। कहते गंध तो दुर्गंधी भी होती है, तो इसलिए भगवान ने यहाँ विभूतियों का जब वर्णन करे तो श्रेष्ठता का वर्णन करे, अच्छी श्रेयकर जो हमारे लिए है, उन सब की बात यहाँ पर की जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में जो गंध है वो मैं ही हूँ, गंध से ही ये पृथ्वी का प्रकटन होता है। और फिर कहा तेजश्चास्मि विभावसो, जो अग्निदेव है, उन अग्नियों का, अग्नि का जो तेज है, जिसकी वजह से अग्नि सारे संसार का संचालन करती है। मैं तो ये कहता हूँ अग्नि के बिना इस संसार का संचालन नहीं हो सकता। अगर अग्नि नहीं हो तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जहां अग्नि नहीं होगी जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। जहां बर्फीले स्थान हैं, टेम्परेचर माइनस में रहता है, कहते वहां भी बर्फ के अंदर भी भगवान अग्नि के रूप में रहते हैं। सुनकर के आश्चर्य होगा आपको, बर्फ में भी अग्नि है। और सही पूछो तो अग्नि से ही बर्फ भी प्रकट हुआ है। ये बर्फ भी अग्नि से ही प्रकट होता है। तो कहते हैं वो अग्नि जिससे सारा जल प्रकट होता है, वो अग्नि जो जल में विराजमान होकर के इस पृथ्वी को उत्पन्न करती है, कहते हैं वो उसका तेज, उसकी ऊर्जा, उसकी ज्योति, उसकी दाह्यता, उसकी ठंडक, सब मैं ही हूँ। ठंडक में आपको एक घटना बताता हूँ। जिस समय कहते हैं श्री हनुमंत राज जी छोटे से बालक थे, बाल्य रूप आप सब जानते हैं। तो बाल्य रूप में हनुमान जी ने सूर्य नारायण को देखा। तो सूर्य नारायण को जब देखा ना, तो सूर्य नारायण को देखने पर हनुमान जी सूर्य को लपके, और वहां पर उन्होंने जो उछाल भरी, तो वो मेरे ये तो ध्यान नहीं रहा, कई हजार योजन की उछाल भरी एकदम से। एक ही उछाल में कहते हैं कि इतनी दूर पहुंच गए कि सूर्य की दूरी आधी रह गई। अब सूर्य का भयंकर तेज, वायुदेव ने देखा ही मेरा बेटा क्या कर रहा। तो वायुदेव हनुमान जी की रक्षा करते, रोका नहीं, रक्षा करते हुए वो भी साथ साथ बढ़ने लगे।
और सूर्य का ताप हनुमान जी को प्रभावित ना कर सके, इसलिए वायुदेव बिल्कुल ठंडी वायु लेकर के, शीतल वायु के साथ उसके साथ साथ चल दी। और सूर्य नारायण ने देखा, हुए ये छोटा सा बालक मेरी ओर बढ़ा जा रहा है, अनभिज्ञता में मुझे फर्क समझ करके खाना चाहता है। तो उस समय कहते हैं सूर्य नारायण जिनके तेज का वर्णन आपने अनेक ग्रंथों में संतों से सुना होगा, कहते हैं सूर्य नारायण भी ठंडे हो गए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं सूर्य नारायण, यद्यपि वहां पर अग्नि तत्व की विशेषता है, अधिकता है और बहुत गर्म, हम कल्पना नहीं कर सकते जितना टेम्परेचर सूर्य नारायण का है। आप कल्पना करके देखिए, आपके घर में हीटर जल रहा हो, हीटर की तपिश कितनी दूर तक जाएगी? आप इस कमरे को बंद करके और इसमें हीटर जला दें, ज्यादा से ज्यादा इस कमरे को गर्म कर सकता है, इस हॉल को गर्म कर सकता है? कितनी गर्म करे? कोई भट्टी हो, कितनी दूर तक उसका प्रभाव हो सकता है? लेकिन सूर्य नारायण को देखिए, कहां सूर्य नारायण और कहां ये हमारी पृथ्वी, कितने दूरी। और यहां भी सूर्य की जो तपिश है आप देख रहे हैं, इस समय सब लोग दोपहर के समय में पीड़ित हो जाते हैं, सहन नहीं होता सूर्य का ताप, जबकि टेम्परेचर 40 से कुछ ऊपर ही गया है अभी, 41 होगा, 42 होगा, पूरी जगह 45 होगा ज्यादा। लेकिन 45 डिग्री के टेम्परेचर में लोग झुलसने लगे, और जहां लाखों डिग्री का टेम्परेचर हो, लाखों डिग्री, कल्पना ही कर सकते हैं, देखा तो किसी ने है, वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके निकाला लाखों डिग्री टेम्परेचर होगा सूर्य नारायण का। वो सूर्य नारायण हनुमान जी को ऊपर आते हुए देखकर, वायुपुत्र को आते हुए देख करके कहते हैं, वायुदेव ये तो मेरे साथी हैं, इनका पुत्र खेल है बालक का। बच्चे को तो खेल ही होता है ना, बच्चे को ज्ञान थोड़ा ना होता ये क्या है। तो कहते हैं कि हनुमान जी सूर्य की ओर बढ़े तो सूर्य भी ठंडा हो गए, सूर्य की तपिश समाप्त हो गई। हनुमान जी के लिए सूर्य बिल्कुल ठंडे हो गए, और जब सूर्य ठंडे हो गए तो हनुमान जी बढ़ रहे थे, और कहने लगे, हनुमान जी ने जिस समय सूर्य का स्पर्श किया उसी समय क्या हुआ, राहु ग्रसने के लिए चला सूर्य नारायण को, और राहु जैसे ही सूर्य नारायण को स्पर्श करना चाहता था, हनुमान जी ने देखा, और जब हनुमान जी ने देखा कि राहु सूर्य को ग्रसना चाहता है, कहने लगे ये तो फल मेरा है, तू कहां से आया? तो हनुमान जी राहु के पीछे, सूर्य नारायण ने देखा हो आज तो इसने बचा दिया। तो सूर्य देव की कृपा हुई हनुमान जी के ऊपर, और वो राहु को फल समझ करके राहु के पीछे पड़ गए। हनुमान जी अब राहु के पीछे पड़ गए। अब राहु के जब पीछे पड़ गए, अब राहु दौड़ा दौड़ा गया इंद्र के पास, कहने लगे, भाई तुमने सहमति के द्वारा मुझे कहा था कि अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा को ग्रसना है। अब मैं आज अमावस्या के दिन सूर्य को ग्रसने के लिए जा रहा था, और ये बीच में ये आ गया, तुमने ये क्या किया? अब हनुमान जी ने जब देखा इंद्रदेव को, तो राहु को तो छोड़ दिया, अब इंद्र के पीछे पड़ गए। अब वो तो बालक है, उसे कुछ पता नहीं, वो तो जो आप देख लेना बालकों का स्वभाव किस तरह का होता है। आप किसी जगह पर प्ले क्लास में जाइए, एक बालक जिस चीज से खेल रहा है, ठीक है, अचानक उसने देखा कि दूसरा बालक दूसरी चीज से खेलने लगा, तो अपनी को छोड़ेगा, उसकी जिससे वो दूसरा खेल रहा है उसको, उसे तो वही चाहिए, उसके लिए लड़ेगा। तो हनुमान जी का स्वभाव भी ऐसी है, उन्होंने पहले सूर्य को प्राप्त करना चाहा, प्राप्त कर भी लिया, लेकिन देखा राहु
तो राहु के पीछे पड़ गए। अब राहु को देखा इंद्र की शरण में जाते, इंद्र के पीछे पड़ गए। अब इंद्र के जब पीछे पड़ गए तो इंद्र को भाई बड़ा क्रोध आया, कहने अरे बालक, और इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया हनुमान जी के ऊपर। और जैसे इंद्र ने वज्र का प्रहार हनुमान जी के ऊपर किया, उनकी ठुड्डी पर वो प्रहार हुआ, और ठुड्डी पर प्रहार होने से हनुमान जी निर्जीव होकर के गिर गए। और जैसे ही वायुदेव ने देखा, वायुदेव अत्यंत कुपित हुए और हनुमान जी को लेकर के एक गुफा में अपनी गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। हनुमान जी वहां पर उनकी प्राण शक्ति समाप्त हो गई। आपको ये घटना शायद ना मालूम हो, लेकिन वहां पर हनुमान जी की प्राण शक्ति समाप्त हो गई इंद्र के प्रहार से, वज्र के प्रहार से। और अब वायुदेव बड़े कुपित हुए। और जब वायुदेव कुपित हुए तो वायुदेव ने कुपित होकर के कहते हैं वायु का संचरण बंद कर दिया। और जैसे ही वायु का संचरण बंद हुआ, सबके मलमूत्र के प्रवाह रुक गए, सबको श्वास लेने में दिक्कत होने लगी, खिंच खिंच कर श्वास आने लगे। सब पीड़ित होकर के दौड़े, ब्रह्मदेव के पास गए और ब्रह्मदेव के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, प्रभु देखो वायुदेव ने क्या अनर्थ कर डाला है। कहने के वायुदेव ने क्या अनर्थ किया? इंद्र तुमने अनर्थ किया, कुछ छोटे से बालक को तुमने वज्र का प्रहार करके मार दिया, ये उसका परिणाम है। कहने लगे प्रभु मुझसे जो गलती हो गई वो तो हो गई, अब आप सुधारो जो भी कर सकते हो, नहीं तो आपकी बनाई हुई सारी सृष्टि अब विनाश को प्राप्त हो जाएगी, अब कुछ भी नहीं बचेगा। और उसी समय ब्रह्मदेव देवताओं को साथ में लेकर के वहां पहुंचे जहां पर वायुदेव अपने पुत्र हनुमान को लेकर के अपनी गोद में बैठे हुए थे। देखा बिल्कुल निर्जीव है, वायुदेव बड़े कुपित हैं। ब्रह्मदेव को देख करके वायुदेव ने प्रणाम किया और उसके बाद कहते हैं ब्रह्मदेव ने देखा वायुदेव के आक्रोश को, क्रोध को देखा, इंद्र की ओर बड़े तिरछी दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि इंद्र ने ही वज्र का प्रहार किया। तो इंद्र ने कहा मैंने तो भाई अनभिज्ञता में मुझे तो पता नहीं था, इसलिए मैंने तो प्रहार कर दिया। कहने लगे तुमने मेरे बेटे को मार दिया। ब्रह्मदेव कहने लगे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ब्रह्मदेव ने कहा इस बालक को मुझे दो। ब्रह्मा जी ने उस बालक को अपनी गोद में लेकर के उसके सिर पर हाथ फिराया, और जैसे ही हाथ फिराया सिर पर, तुरंत संजीवनी शक्ति का प्रवाहन हो गया। और जैसे ही हनुमान जी को जीवित देखा, वायुदेव ने वायु का संचरण उन्हें प्रारंभ किया। और उस समय पर ही श्री हनुमंत लाल को फिर अनेकानेक वरदान दिए गए। सभी देवताओं ने, इंद्र ने वरदान दिया कि तुम्हारे ऊपर वज्र का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। वरुण ने वरदान दिया, उनको अग्निदेव ने वरदान दिया, जितने भी मुख्य देवता वहां पर थे, यहां तक कि स्वयं यमराज ने भी आकर के वरदान दिया कि मेरे कालदंड का प्रभाव भी तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। और आखिर में ब्रह्मा जी ने कहा बेटा मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि किसी भी प्रकार का ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, कोई ब्रह्मास्त्र तुम्हें बांध नहीं पाएगा, मार नहीं पाएगा। ऐसे सबने अनेक प्रकार से हनुमंत लाल को अपनी शक्ति प्रदान की। तो ये खैर भाव क्या था, हमारा विषय था तेज की बात थी, प्रभा की बात थी, हमारे जो अग्नि का तेज है। सूर्य भी ठंडा हो गया हनुमान जी के लिए, तो अग्नि में भी ठंडक भी होती है, वो भी तेज है। तो भगवान चाहे तो ठंडे चाहे तो गर्म। और इसका एक साक्षात प्रमाण आप लोग देखते हैं, विद्युत कैसी है। विद्युत को अगर स्पर्श कर ले कोई, एकदम जला के भस्म कर डाले, नंगे तार को छू के देखो, जला देती है ना। वही विद्युत जिस समय आपके एसी में प्रवाहित होती है, आपके फ्रिज में प्रवाहित होती है, तो वही ठंडी हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो बात है ऊर्जा की। तो अग्नि के अंदर जो तेज है, अग्नि की जो शक्ति सामर्थ्य है, भगवान कहते हैं कि ये भी मैं। और एक अब दूसरी बात, भगवान अपनी विभूति, कौन सी विभूति?
कहते हैं 8वीं विभूति का वर्णन कर दिया। और 8वीं विभूति भगवान की क्या है? जीवनम सर्वभूतेषु। अब जितने भूत प्राणी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन भूत प्राणियों की शक्ति क्या है? निरंतर संजीवनी शक्ति का प्रभाव। कहते जब तक ये धरा पर जीव रहता है, इसके अंदर संजीवनी शक्ति, प्राण शक्ति का प्रवाह करने वाला वो भी मैं ही हूं। प्राण शक्ति के बिना तो कुछ भी नहीं है। अगर प्राण ना हो तो आपकी आंखें किसी काम की नहीं, कान किसी काम के नहीं, त्वचा किसी काम की नहीं, शरीर का कोई भी अंग प्रत्यंग किसी काम का नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु, सबका जीवन मुझी से है, सबकी संजीवनी शक्ति मुझी से है, प्राण शक्ति मुझी से है, सब मुझी से जी रहे हैं। प्राण शक्ति के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। और इसी प्राण शक्ति के कारण से भगवान कहते हैं चाहे वो सुसुप्ति में भी क्यों ना पड़ा हुआ हो, प्राणी चाहे सुसुप्ति में भी क्यों ना हो, लेकिन सुसुप्ति में सोता हुआ जो आदमी है, कहते उसको भी मैं जीवन दान दे रहा हूं, सोते सोते भी दे रहा हूं। ऐसी विलक्षण प्राण शक्ति कहते हैं ये मुझी से है। और तपश्चास्मि तपस्विषु, अब ये एक बहुत बड़ी बात भगवान है। ये उन परमार्थियों की बात कही, ये उन साधकों की बात कही है जो निरंतर अपने जीवन में वैराग्य लाने के लिए अपने जीवन को तपाते हैं। तपाना दो प्रकार का है। एक तो क्या होता है, बहुत से लोग साधक कई लोग क्या, वो जो साधक हैं वो जाते हैं किसी पहाड़ पर या अन्य किसी स्थल पर, और वहां जाकर के एक आसन लगा करके बैठ जाते हैं, और वो आसन लगा करके बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। तो हमारे यहाँ वो भी तप करना कहा गया है। लेकिन भगवान की अगर मैं बात करूं, शास्त्रों की अगर मैं बात करूं, तो हमारे शास्त्रों में तप किसे कहा गया है? हमारे शास्त्रों में तप का मतलब है संयम, संयमित जीवन। तप का अर्थ है अपने आप पर पूर्ण नियंत्रण रखते हुए शास्त्रोक्त विधि के अनुसार इस जीवन की नैया को भगवान के सहारे आगे बढ़ने में किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं। आई बात समझ? किसी भी परिस्थिति में चाहे कितना ही सुंदर रूप आपको लुभाने के लिए आपके सामने आ जाए, उस रूप का कोई आकर्षण ना हो। सुखदेव जी की तरह से सुखदेव के लिए अनेक जनक जी ने वारांगनाएं भेजी, सुंदर वाटिका में चारों ओर जहां पर पुष्प खिले हुए थे, मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रही थी, वहां पर अनेक वारांगनाएं भेजी। और स्वर्ग की जो सबसे सुंदर जो अप्सरा है, जिसको उर्वशी कहते हैं, भगवान नारायण के उर से जो प्रकट हुई, वो भी उनको रिझाने के लिए आकर उपस्थित हुई। लेकिन भगवान सुखदेव जी कहते हैं, अरे इस सुंदर शरीर को प्राप्त करने के बाद भी अगर यदि तुमने इस सुंदर शरीर को प्राप्त करके भगवान को नहीं रिझाया, भगवान को नहीं प्रसन्न किया, तो इस सुंदर काया का मिलने का क्या प्रभाव हुआ है? कहले इसका कोई फायदा नहीं हुआ है, ये काया व्यर्थ चली गई। उर्वशी को समझा दिया। तो ऐसे सुखदेव जी जैसे कहते हैं, तप ये कहते हैं कितना ही सौंदर्य आपके सामने परोस दिया जाए, लेकिन वो सौंदर्य आपके मन पर शास्त्र विरुद्ध कोई भी प्रभाव न डाल सके। कितना ही कहते हैं विपरीत परिस्थितियां आपके सामने खड़ी कर दी जाए, लेकिन आपके अंदर आवेग ना आए, कोई क्रोध का भाव ना आए, इसको तप कहते हैं। कहते हैं कितना ही आपके सामने प्रलोभन दे दिया जाए, कितना ही लालच आपको दे दिया जाए, आपके सामने धन के भंडार लगा दिए जाएं, हीरे मोती बिछा दिए जाएं, और कोई अधर्म का कार्य करने के लिए कहा जाए तो कहने ठोकर मार दी जाए, इसको तप कहते हैं। किसी भी लालच में आकर के धर्म विरुद्ध आचरण का करना मेरे मित्र नीचे की ओर लेकर जाता है, और धर्म का पालन करने के लिए सब लोग लालच को छोड़ देना, ये तप कहलाता है।
मोह के वशीभूत होकर के अनर्थ करना, ये संसारी प्राणियों की पहचान है। मोह के कारण से अंधे हो जाते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं। पुत्र के मोह में पागल होकर के धर्म के पथ से जो विमुख हो जाते हैं, पुत्र के मोह में जो अनर्थ कर जाते हैं, करने योग्य कार्य को नहीं करते हैं, मेरे मित्रों, वो धृतराष्ट्र की भांति पतन के कारण बनते हैं। लेकिन जो मोह की दलदल में न फंस करके, इस मोह को ठोकर मार करके निष्पक्ष होकर के अपने जीवन को जीते, कोई पक्षपात नहीं, केवल निष्पक्षता, जिनके जीवन में उनके लिए संसार के समस्त प्राणी भगवान का स्वरूप हो जाते हैं, उनके लिए संसार के सब प्राणी अपने हो जाते हैं और अपना कोई नहीं होता। ऐसे मोह को ठोकर मार देने वाले वो तपस्वी क्या होते हैं। कितना भी धन आ जाए, कितना भी सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, लेकिन कोई मदन नहीं, कोई अहंकार नहीं। केवल भगवान का प्रसाद, भगवान ने कोई दायित्व दिया है, उसका निर्वहन भगवान कराना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन किया जा रहा है। किसी की प्रतिभा को देख करके, किसी की वृद्धि को देखकर, उन्नति को देखकर, विकास को देख करके कोई मात्सर्य का भाव ना आए, कोई जलिस ना हो, ऐसा जो भाव होता है ये तप कहलाता है। तो मेरे मित्रों, ये भगवान इसी तप की बात करते हैं। कहते हैं जो ये भाव है, ये जो संयम है, ये जो धैर्य है, ये जो अपने ऊपर नियंत्रण है, यमहीनो व्यथन्ते पुरुषं पुरुषरिषं समदोखं सोखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं उसी को ये अमरता प्राप्त होती है, तपस्वियों को अमरता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो व्यथित नहीं होते हैं। मात्रा स्पृशास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा नागमा पायनो अनित्यः तास तितिक्षुः। ये जो तितिक्षा, ये सहन करने की क्षमता, यही सबसे बड़ा तप है। तो इस प्रकार से भगवान ये अपनी विभूति बताते हैं। ये 9 विभूतियों का भगवान ने अब तक वर्णन किया। अब भगवान अपनी 10वीं विभूति बताने जा रहे हैं। और ये 10वीं विभूति क्या है? बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। कहते हैं सबका बीज मैं ही हूं। बीज जिससे आगे सृजन होता है। हम कहते हैं कि ये बेटा मेरा है, इसको मैंने पैदा किया है। आप बीज रूप से अपने आप को मानते हैं बेटे के लिए। किसान गेहूं बोता है, फसल होती है, उस बीज को कारण मानता है। जगत में जहां जहां भी सृजन हो रहा है, आप देखिए तो बीजों से ही सृजन होता है। किसी न किसी रूप में बीज को रोपित किया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये तो मैंने सबको माध्यम बना रखा। वास्तव में सबका बीज एक मैं ही हूं। मुझी से समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सबका बीज कौन है? ब्रह्मा जी तो है। ब्रह्मा जी से सारे पैदा हुए। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अहंकार इस बात का कि हम बीज हैं, और उसके पीछे भी कारण है। कहते हैं ये बीज शक्ति परंपरा से मैंने ही तुम्हें प्रदान की है। तुम्हारे अंदर जो बीज प्रदान किया है, कहते हैं वो मैंने ही प्रदान किया है। मेरा बीज ही विस्तृत होकर के, एक से अनेक होकर के सब प्राणियों के अंदर विराजमान हुआ है। कहते हैं इस खेल को मैं तो समष्टि रूप से जानता हूँ, लेकिन आप व्यष्टि रूप से अपने को मानने लगते हैं और व्यष्टि रूप से सब अपने को मानने लगते हैं, जबकि समष्टि रूप से सब बीजों का कारण मैं ही हूँ।
सब बीजों को रोपित करने वाला मैं ही हूँ। इसलिए सबका कारण हे पार्थ तुम मुझी को जान, और बुद्धिमतामस्मि। इसके बाद भगवान ने 11वीं विभूति का वर्णन किया। और ये 11वीं विभूति क्या है? कहते हैं बुद्धि। इस बुद्धि की महत्ता अब कौन शब्दों में वर्णन कर सकता है? वैसे तो जितनी भी सक्रियता, जितनी चैतन्यता भाषित हो रही है वो जीव के कारण से होती है, लेकिन प्रत्यक्षता है जो अंतःकरण में ये बुद्धि है, सारे कार्य इसी से होते हैं। बुद्धि की 2 विशेष शक्ति होती है, एक को मेधा शक्ति कहते हैं, एक को प्रज्ञा शक्ति कहते हैं। एक ज्ञान को जो ग्रहण करे, अब मान लीजिए यहाँ सत्संग में आप आते हैं, सत्संग में भगवान गीता में जो ज्ञान दे रहे हैं आप उसको श्रवण करते हैं, लेकिन श्रवण करने के बाद वो टिकता है कि नहीं टिकता? टिकता कहाँ पर है? जिसकी बुद्धि मेधावी है उसके अंदर ये टिक जाता है, वो समझ जाता है, उसको हृदयंगम कर लेता है, तो बुद्धि की शक्ति से करता है। दूसरी बात कहते हैं बहुत से लोग धारण तो कर लेते हैं, समझ तो लेते हैं, लेकिन जब समझाने की बारी होती है, उसका प्रयोग करने की बारी आती है, तो वहाँ फेल हो जाते हैं। कई बच्चे खूब याद करके परीक्षा देने के लिए आते हैं, लेकिन जब परीक्षा में लिखने का नंबर आता है तो एग्जाम फोबिया हो जाता है। सब कुछ आते हुए भी कुछ भी लिख नहीं पाते, इसको एग्जाम फोबिया बोलते हैं आज की भाषा में। तो उस एग्जाम फोबिया के कारण से वो बेचारे लिख नहीं पाते। ऐसे ही आपने सुन रखा है, समझ रखा है, लेकिन जब कहीं आवश्यकता समझाने की होती है तो समझाने में विफल हो जाते हैं। तो देखो समझा हम नहीं सकते। एक महात्मा हमारे गुरु जी के आश्रम में रहा करते थे, और वो आया करते थे, हमारे पास भी बहुत आया जाना उनका था। सीधे से भोले से महात्मा थे, हमसे लठोरे वाला महात्मा कहा करते थे, क्योंकि वो लाठी हर समय एक मोटी सी हाथ में रखते थे, बाबा रामदास। और उनकी एक बात मेरे को बहुत बढ़िया लगती थी। कहने लगे, वो भजन वगैरह बोल लेते थे, बेचारे देहाती व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा उस तरह की समझ तो नहीं थी, लेकिन वो भजन अच्छे बोल लेते थे। और वो जब भजन बोलते थे तो कई बार क्या होता था, कहने लगे भाई बहुत से लोग आते हैं, महात्मा का शरीर देखते हैं, वेश देखते हैं, उस महात्मा को देख करके उसके पास आ जाते हैं कि कुछ बता दो। तो वो तो सीधी सी बात एक ही कहते, कहने लगे भाई देखो, मुझे तो जो पता है सो मैं भजन में बोल देता हूँ, और भाई अगर यदि तुम्हें कुछ जानना है ना तो भाई देखो वो तो हमारे बड़े गुरु जी बैठे हैं, मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं समझा सकता, मेरे से समझाना नहीं आता। सीधी सी मोटी सी भाषा में कहते थे, मैं हमारे जो गुरु जी है बस वो जाने, और वो तो सीधे भाई जाओ गुरु जी के पास चल जाओ। तो अपना पल्ला झाड़ दिया। क्यों? क्योंकि सुन भले ही लिया, लेकिन प्रयोग करने की शक्ति सामर्थ्य सबके अंदर नहीं आ पाती है, जवाब देने की शक्ति सामर्थ्य सबके अंदर नहीं होती है। तो ये बुद्धि भगवान कहते हैं कि जो भी बुद्धि जिसकी जैसी भी है, कोई चाहे अल्प बुद्धि वाला कह लीजिए, संसार में कहते हैं, कोई अल्प बुद्धि वाला कह लीजिए, कुशाग्र बुद्धि वाला कह लीजिए, कोई जैसे वकील लोग होते हैं ना, बड़े हाजिर जवाब होते हैं, तो उनकी प्रयोग शक्ति बड़ी दिव्य होती है। वकीलों की यही तो खासियत होती है। अगर वकील जिस समय जिरह कर रहा होता है, उस समय अगर उसके याद ना आए, भाई यहाँ पर फला जगह पर फला पुस्तक में फला धारा के अंतर्गत वगैरह वगैरह जो भी एकदम उसके दिमाग में आता, और दिमाग में एकदम वो कहते हैं नहले पे दहला, वो एकदम, तो ये हाजिर जवाब वकीलों की विशेषता होती है। उनकी बहुत ध्यान होता है कब कब की घटना कहाँ किस किस तरह से, जैसे नेता लोग बैठते हैं बहस करने के लिए टेलीविजन पर, पता नहीं भाई कहाँ से किस किस तारीख में कब कब क्या क्या घटना, किसने क्या बयान दिया, पता नहीं कैसे। तो ये क्या है? ये प्रज्ञा शक्ति। वो मेधावी बुद्धि वाले होते हैं, ये भी वो अलग बात है कि वो उस मेधावी बुद्धि का प्रयोग
गलत दिशा में करो। अरे जितना दिमाग तुम इस राजनीति में लगाते हो, इस तिकड़मबाजी में लगाते हो, दोषारोपण में लगाते हो, दूसरे को नीचा दिखाने में लगाते हो, इतना दिमाग अगर यदि भगवान ने लगा लिया जाए तो तुम तो बहुत जल्दी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति, ये वकील लोग और ये राजनेता लोग, अगर यदि ये भगवान में दिमाग को लगा ले तो भगवान तो इनके लिए चुटकियों का खेल है। खेल कह रहा हूं ना, भगवान को प्राप्त करना चुटकियों का खेल है। क्यों? क्योंकि इनकी मेधावी बुद्धि और प्रज्ञा बुद्धि ऐसी दिव्य होती है कि इनकी एकदम से समझ में आ जाए। पकड़ तो बहुत जबरदस्त है ना, एक एक पॉइंट को, एक एक बात को, बाल की खाल 1 मिनट में निकाल देते। तो अगर यदि वो लोग लगे तो वास्तव में भगवान उनके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं। और जो लगे हैं वो जानते हैं। अनेक जजों को हमने देखा है जो इस लाइन पर लगे हैं, अनेक वकीलों को भी हमने देखा जो इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो बस बढ़ते चले। ऐसे डॉक्टर्स भी, डॉक्टर्स अगर यदि इस लाइन पर लग जाए ना तो उनका तो कल्याण को रोक ही नहीं सकता। क्योंकि मेन बात क्या होती है कि डॉक्टर्स को इस बॉडी का फिजिकल ज्ञान पूरा होता है, और फिजिकल और स्पिरिचुअल जब दोनों मिलते हैं ना तो तुरंत एकता होकर के परमात्मा के साथ एक रूपता हो जाती है। वो तो सब कुछ उनकी समझ में बहुत जल्दी आता है। खैर, भगवान कहते हैं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाहम्। अब यहाँ पर देखो एक बात और है। अभी हमने पीछे तप की बात सुनी, अब तेज की बात। वहां तपस्वियों की बात की है, यहाँ तेजस्वियों की बात। देखो भगवान एक बार प्रभा कहते हैं, एक बार तेज अग्नि के बारे में बात करते हैं, एक बार तपस्वियों के तेज की बात करते हैं, और अब तेजस्वियों के तेज। मतलब तेज की कितनी महत्ता है आप ये देखिए। 17 विभूतियों में से 4 का संबंध डायरेक्ट है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो तेजस्वी है, तेजस्वी कैसे होते हैं? पहले जो तप करते हैं वही तेजस्वी होते हैं, जो साधन करते हैं वो साधक ही तो आगे तेजस्वी बनते हैं। तो उनके अंदर जो तेज है कहते हैं वो मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने ये अपनी 12वीं विभूति हमारे सामने प्रकट की है। इसके बाद आगे 5 विभूतियों की वो भगवान ने चर्चा की है। कहते हैं बल, काम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भी भगवान की विभूतियाँ हैं। और इन विभूतियों की चर्चा अभी कल फिर आपके सामने आगे करेंगे, क्योंकि समय अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है भाई। तो आज तो यहीं पर अब विश्राम देते हैं। आप सब के लिए बहुत बहुत भगवान से शुभकामना करते हुए कि इन विभूतियों को समझ करके आप अपने आप को परमात्मा के साथ एक रूप करने का प्रयास नित्य निरंतर कर ही रहे हैं, और ये प्रयास आपका सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर हम विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।